Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on unit digit concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है इसका। ठीक है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें यूनिट डिजिट बेसिकली होता क्या है? यूनिट डिजिट होता है आपका जो वंस प्लेस पे जो वैल्यू है। ठीक है, वंस प्लेस पे जो वैल्यू जैसे 27931, तो यहाँ यूनिट डिजिट क्या होगी? ये वंस प्लेस वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ नंबर्स की हम साइक्लिसिटी देखते हैं कि उनके पावर हम कुछ भी करें तो क्या आना चाहिए। ठीक है, तो 0, 0, 1, 5 एंड 6, ये चार नंबर्स ऐसे हैं कि इनकी पावर में मैं कुछ भी करूं, ठीक है, तो ये हमेशा सेम वही नंबर आएंगे, 5 और 6। जैसे कि 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, अगर ये कुछ भी हो जीरो ही आएगा। ठीक है, अब 1 का देखते हैं। 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, ऐसा कुछ भी हो 1 ही आएगा। 5 की पावर अगर 1 हो, 5 की पावर 1 तो 5 आएगा। 5 की पावर अगर 2 हो तो ये आएगा 25। ठीक है, ये आएगा 25, और 25 में यूनिट डिजिट 5 देख रहे हो तो यहाँ भी 5। 5 की पावर 3 करें तो 125, 125 में भी यूनिट डिजिट 5। तो ये हमेशा यूनिट डिजिट अगर 5 की पावर कुछ भी हो वो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही देगा। अब 6 का देखते हैं। 6 की भी पावर कुछ भी हो ये भी हमेशा यूनिट डिजिट क्या देगा? 6। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, लेकिन इन चारों नंबर्स में से इसमें से कोई सा भी नहीं पूछा गया। इसमें आपको पूछा गया है 19 टू द पावर 28। मीन्स इसको हम भूल जाते हैं जो टेंस प्लेस पे है। आपको सीधे पूछा गया है 9 टू द पावर 28, तो ये करने पर क्या आएगा? ठीक है, तो देखते हैं अगले जो दो नंबर्स हैं 4 एंड 9, इन दो नंबर्स में केवल दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर पावर ऑड हो या पावर इवन हो। अगर 4 टू द पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट 4, 4 टू द पावर 2 हो तो यूनिट डिजिट 6। बस यही दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखते हैं 9 का। 9 टू द पावर 1 हो तो यूनिट डिजिट 9। 9 टू द पावर अगर 2 हो तो कितना? तो 1। आप देख पा रहे होगे कि इन दो नंबर्स में, ये दो नंबर्स ऐसे हैं कि अगर पावर जो है, पावर अगर ऑड है तो 4, और इवन है तो 6। और 9 वाले केस में अगर पावर ऑड है तो 9, और इवन है तो 1। तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, हमें यही पूछा गया था कि 9 टू द पावर क्या है? ये इवन नंबर है। इवन है मीन्स हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है इसका। ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो बेसिकली मैंने 6 नंबर्स की साइक्लिसिटी आपको पिछले क्वेश्चन में बता दी है। अब अपने पास 4 नंबर्स और बच गए हैं। कौन कौन से? 2, 3, 7 एंड 9। ठीक है, इनकी साइक्लिसिटी हमें और देखनी है। तो क्या होती है साइक्लिसिटी? साइक्लिसिटी बेसिकली वो है कि इनकी पावर इंक्रीज करने पे, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये करने पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यही साइक्लिसिटी है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 करने पे क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका 2। 2 की पावर 2 4, फिर 8, फिर 6। अब अगर आप आगे भी करो, 2 की पावर 5 करो तो 2 की पावर होता है 5 होता है 32। यहाँ देखो तो यूनिट डिजिट 2 आ रही है। 2 की पावर 6 करो तो यहाँ क्या आएगा? 64। यहाँ यूनिट डिजिट 4 आ रही है। तो इसके बाद जो है साइक्लिसिटी वो सेम रिपीट होती है। तो मीन्स 4 में रिपीट होती है। इसकी पावर कुछ भी रहे, बस यही ये 4 नंबर्स हैं जो कि यूनिट डिजिट आएंगे। ठीक है, अब 3 का देखते हैं। 3 की पावर 1 हो तो 3,
फिर 9, फिर 7 और फिर 1। अब 7 का देखते हैं, 7 का क्या होगा, 7 की पावर 1, फिर 9, 7 की पावर 2, 49, तो यूनिट डिजिट 9, उसके बाद 3, उसके बाद 1। ठीक है, 9 का देखते हैं, 8, ये 9 नहीं, बेसिकली ये 8 है। ठीक है, तो 8, 8 के बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 6, और इसके बाद ये सेम रिपीट होते जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास साइक्लिसिटी आ गई, वो भी कितने की, 4 की। ये चारों नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 की ही है। अब हम इसको इससे सॉल्व करने में कैसे यूज़ करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ये लिखा है आपका 77 टू द पावर 77। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। हमें टेंस की वैल्यू भूल जानी है। अब अपने पास क्या बचा, अपने पास बचा 7 टू द पावर 77। ठीक है, अब जो 7 की साइक्लिसिटी है वो कितने की है, आप देख पा रहे होगे 7 की साइक्लिसिटी की लेंथ है 4। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो पावर लिखी हुई है 77, इसको 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पता करना है। तो कितना आएगा, अगर आप 4 से ये डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 7 टू द पावर 1। बस अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। 7 टू द पावर 1 अगर करें तो यूनिट डिजिट 7 ही होता है। तो यहां से आंसर निकल के आ गया ऑप्शन सी। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखते हैं। 9853 टू द पावर 42, ये लिखा हुआ है। अब मैंने क्या बोला, जो यूनिट डिजिट है मीन्स वंस प्लेस की जो वैल्यू है उसके अलावा बाकी आप भूल जाओ। तो फिर इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर 42। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बस यूनिट डिजिट ही फाइंड करनी है और बाकी कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, अब 3 की साइक्लिसिटी अगर आपको याद हो तो क्या होती थी, 3, 9, 7, 1। लेंथ कितनी है, लेंथ है साइक्लिसिटी की 4। अब देखो, अब मैंने क्या बोला था, ये जो वंस प्लेस पे जो वैल्यू है इसकी साइक्लिसिटी की लेंथ जितनी हो, इसकी लेंथ कितनी है 4। ठीक है, तो लेंथ जितनी हो उसको हम पावर से डिवाइड कर देंगे, तो 42/4। अगर इसको आप सॉल्व करें तो रिमाइंडर क्या आता है आपके पास, रिमाइंडर बच के आ जाएगा आपका 2। और जो रिमाइंडर आता है उसको ही हम पावर बना देते हैं, तो 3 टू द पावर रिमाइंडर, रिमाइंडर है 2। यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ गई 9। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी, 9। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है, आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है जब नंबर हो आपके पास 117 टू द पावर 117। ठीक है, सेम यही चीज़ है कि इसको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको 7 की साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी है, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 की ही है, हमें बस लेंथ ही पता होनी चाहिए। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 4 की। क्या क्या, 7, 9, 3 एंड 1। ठीक है, यही है अपने पास। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने बोला था कि वंस प्लेस के अलावा बाकी वैल्यूज भूल जाओ, तो इसको हटा देते हैं। तो बचा क्या, ये 7 टू द पावर 117। अब देखते हैं, अब 117 को हमें इसकी साइक्लिसिटी की लेंथ जितनी है उससे डिवाइड करना है। तो 117/4 अगर ये आप करो तो आपके पास रिमाइंडर बच के कितना आएगा, रिमाइंडर आपके पास, रिमाइंडर आपके पास बच के आएगा 1। ठीक है, तो बस मैंने क्या बोला था, बाकी पावर हटा के बस आपको बेस की पावर रिमाइंडर कर देना है। तो रिमाइंडर पावर में आ गया, यहां से वैल्यू निकल के आ गई 7। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है किसकी, जब 2 की पावर 1 2 3 4 ऐसा कुछ दिया हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी है। ठीक है, तो 2
2 का अगर हम ध्यान से देखें तो साइक्लिसिटी की लेंथ कितनी है, 2 4 6 एंड 2 4 8 एंड 6, तो साइक्लिसिटी की लेंथ हो गई आपकी 4। इसके बाद अगर मैं देखूं तो बस हमें पावर से साइक्लिसिटी की लेंथ को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4, तो ये आ गया। ठीक है, तो अपने पास रिमाइंडर बच के आ गया कितना, 2। तो बस इसको हटा के अब हमें बेस की पावर रिमाइंडर कर देना है। तो रिमाइंडर आ गया, यहाँ से अपने पास वैल्यू निकल के आ गई 4। मीन्स इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle Connect Freepair. If this video helped you out, please like, share, and subscribe. See you in the next one, and best of luck for your placements.